ग्राम खांजापुर, यहाँ पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनते ही हर किसी की रूह कांप जाती है। लगातार हम लोग आपस में बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, लेकिन अगर देखा जाए तो घर घर जो नफ़रत पनप चुकी है उसका नतीजा क्या मिल रहा है वो लगातार आप सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर पे आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मुजफ्फरनगर को जिसको मोहब्बत नगर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें क्या हो रहा है कि अब लगातार कई इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। फिलहाल हम खांजापुर में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक ऐसी घटना सुनने में आई है जिसको सुनकर रूह कांप जाती है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। कलीम नामी के साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर के डिटेल में जानेंगे। कलीम के चाचा यहाँ मौजूद हैं और महल्ले वासी मेरे सामने आप देख सकते हैं कि लोग सब यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर कब की ये घटना है और क्या है पूरा मामला और किस चीज़ को लेकर हुआ ये विवाद, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। वसीम जी, ये मामला कब का है? ये 2 तारीख रात में लगभग 7 बजे के करीब का है। क्या हुआ था? 3 लड़कियां जो है 3 लड़कियां और उसकी भाभी शाम में खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकली, तो रास्ते में जो है 2 लड़कों ने आकर के उनके साथ छेड़खानी की, बदतमीज़ी की। उसके बाद जो है उस लड़की ने जो है अपने भाई से जाकर के घर में बताया कि भाई फला फला ने मेरे साथ में इस तरह की बदतमीज़ी की है। उसका भाई आया, उसने जो है उनके घर पे जाकर के शिकायत की, तो उसके बाप ने जो है उसी को गाली गलौज देनी, बदतमीज़ियाँ उसके साथ शुरू कर दी। उसके बाद में जो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब हाथापाई शुरू हो गई दोनों पक्षों के अंदर। उसमें जो है कलीम नाम का जो लड़का था वो छुटाव के बीच वहाँ पे गया, मतलब छुटवाने के लिए, तो उसी के ऊपर ही हमला बोल दिया। घर का परिवार का क्या इस वक्त जो है क्या स्थिति है और किस तरीके से उनका जो गुजर बसर चलता था वो कौन करता था? उसके घर के अंदर जो है बाप, तो कलीम के बाप जो है वो तो 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में उनकी माँ है और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी वाइफ है। जो उनके घर का जो था मतलब जिम्मेदार खाना कमाने का जो था वो कलीम के ऊपर ही था, लेकिन अब वो साया भी सब खत्म हो चुका है। आप लोगों के बीच कई मुस्लिम संगठनों के लोग आ रहे हैं या सियासी पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो क्या ये लोग आपके साथ खड़े हैं? कहाँ तक ये लोग आपके साथ चलने को तैयार है? क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अभी तक तो फिलहाल जो है जमीयत के ही लोग हमारे पास आए हैं। उन लोगों ने जो है आकर के हमारी मदद भी करी है और आश्वासन भी पूरा दिया है, वादा भी करके गए हैं कि जमीयत जो है आपके साथ खड़ी है रात और दिन, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है मतलब हम आपके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक मुकदमे का सवाल है उसके लिए भी मतलब जमीयत पूरी मदद करने के लिए तैयार है। कानूनी प्रक्रिया को निष्पक्ष हो रही है कि धर्म देखकर या किस तरीके से हो रही है? धर्म देख करके हम थाने में गए तो हमें जो है वहाँ से बात बराबर करके जो है भेज दिया जाता है कि जी हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। और वो लोग भी कहते हैं कि हमारे ऊपर से प्रेशर है, दबाव है, जो है बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके सामने नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तराबुद्दीन। आप क्या लगते हैं इनके कलीम के या आपके पास में जो उनके बेटे खड़े हैं, क्या लगते हैं आप? ये पोता है मेरा, रिश्ते में पोता लगता है। ठीक है, तो किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, क्या लगता है आपको? कार्रवाई देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स भी नहीं है। मतलब 2 लड़के जो पकड़ के दिए हैं वो हमारे लड़कों ने पकड़ के दिए हैं पुलिस वालों को। मतलब ऐसी कोई खास कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। जैसा कोई होना चाहिए कि तोड़ फोड़, ऐसे मेहमानों की जैसे मेहमान टाइप का गिरफ्तारी होती है ना, इस तरह गिरफ्तारी भी ये है। हमने कहा भी दरोगा भाई तुम जो कर रहे हो तो तोड़ फोड़ करो, कुछ सालों का घर का घेर बनाओ, इनका कुछ तो करो। ऐसे थोड़ा ही है कि मतलब गिरफ्तारी ऐसे होती है गांव वाले पकड़ के दे रहे तुम्हें, तुम ले जा रहे हो उनको, ये क्या कोई गिरफ्तारी का वो थोड़ा ही है। निष्पक्ष कार्रवाई कोई नहीं हो रही है मतलब उनकी तरफ से। आपके साथ में उनके बेटे खड़े हैं, कितने लोग उनके परिवार में हैं? परिवार में तो 2 लड़के हैं छोटे छोटे, एक इनकी बहन है और इनकी दादी है और इनकी अम्मा। बस ये करने खाने वाला भी जो था सब कुछ वही कमाता था, वही करता था। वो बेचारा है शाम को आया, सुबह चला गया, मेरठ काम करता था वो। मतलब कोई ऐसा कोई था, बहुत मजदूर था बेचारा। अच्छा ही सब एक दूसरे उसकी मदद भी करते थे गांव वाले, मतलब कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन वही चला गया बेचारा, क्या किया जाए। बात क्या है मैं बताऊँ आपको, बात ये थी कि 308 उन पे लगाई, 308 हटाने पे लगा दी। मतलब उसमें ये था कि ये बात ये थी बराबर करने के बाद कलीम जो है सही हो जाएगा और इनका आपस में फैसला करा देंगे। दरोगा की ये पॉलिसी चली हुई थी, मेन बात ये है। जी हम लोग जो है आज खंजापुर यहाँ आए हैं
यहाँ असल में गुज़िश्ता दिनों चंद दिन तकरीबन 20-25 दिन पहले एक झगड़ा हो गया था एक लड़की को लेकर, जो हमारे हिंदुस्तान के में अक्सर के लोग रहते हैं, उनकी साथ में एक झगड़ा हो गया था। वो लड़की का मामला था। जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था वो बेचारे मुस्लिम थे और वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त मारपीट की उनके साथ में, मुस्लिमों के साथ में, कि वो उसमें कलीम नाम का लड़का इंजर्ड हो गया था। उस सर में उसकी इतनी गंभीर चोट आई है कि उसको तकरीबन 20 से 25 दिन इलाज कराया, लेकिन काफ़ी गांव के तमाम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उसके ऊपर पैसा लगाया। घर से बहुत गरीब है, लेकिन वो लड़का इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई है। अब जब वो झगड़ा हुआ था उस वक्त जो है पुलिस ने एक छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, कोई भी जेल नहीं गया था। तो अब जो है हम कल से ये मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर अब जब जैसे ही लड़का एक्सपायर हुआ है तो अब जो है पुलिस ने 304 लगाई है, जबकि हम 302 की मांग कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस का कहना ये है कि इलाज के दौरान मौत हुई है कि इसमें 304 ही लगनी थी, 302 नहीं लगनी थी। लेकिन ये कोर्ट का मामला है, ये तो कोर्ट में जो जिरा होगा उसके ऊपर बहस होगी। आज हम जमीयत उलमा की जानिब से यहाँ आए हैं और हम इन लोगों को आश्वासन दिलाने के लिए आए हैं कि जमीयत उलमा आपके साथ में खड़ी है। और जमीयत उलमा की जानिब से हम लोगों ने कुछ मदद भी की है। सूबाई उत्तर प्रदेश की जानिब से कुछ मदद आई थी, तो हमने 50,000 रुपये के आसपास जो है इनको दिए हैं, और बाकी माहनामा इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ इनको दिया करेगी जमीयत उलमा। और हम लोग जो है तमाम हजरात से जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे भी अपील करना चाहते हैं आपके ज़रिए से कि बच्चा गरीब है, इसके ना बाप है, माँ इसकी बेवा है पहले से ही, और कोई भाई नहीं है। इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं जो साहिब हैसियत मुजफ्फरनगर के लोग हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस बच्चे का कुछ ना कुछ ताउन करें। और हम प्रशासन से भी अपील करते हैं। आज सुबह हम लोग जो है प्रशासन कप्तान साहब से मिले थे। कप्तान साहब ने ये आश्वासन दिलाया था कि शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी। तो गिरफ्तारी इसमें 5 हो चुकी है, 5 लोग जेल जा चुके हैं। तो अब हम दरख्वास्त यही करते हैं प्रशासन से कि जो आपने इनके ऊपर क्रॉस केस लगाया है 308 का, जो कि कोई मतलब नहीं बनता है, उसमें वादी खुद पुलिस बनी है, सिर्फ वो इसलिए लगाया गया है ताकि ये लोग आपस में फैसला कर ले। तो ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों की जो तरफ से जो केस बनाया गया है 308 का, उसको जो है ख़त्म किया जाए, स्पंज किया जाए। और जो इनका लड़का मरा है, इस बच्चे को तकरीबन 25 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए सरकार के ज़रिए से, इसलिए कि लड़का गरीब है, बहुत गरीब लड़का है। तो जमीयत उलमा आपके ज़रिए से ये अपील भी कर रही है कि कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा इस बच्चे को दिलाया जाए। कलीम का केस लड़ रही है क्या? नहीं, कलीम जो लड़का मरा है ये लड़के गरीब है, लेकिन जो भी मदद ये जमीयत उलमा की जानिब से मांगेंगे इंशाअल्लाह जमीयत उलमा मुजफ्फरनगर से लेकर और दिल्ली तक जमीयत उलमा इनका केस में जो भी मदद हो सकेगी वो मदद करेगी इंशाअल्लाह। और हम जो भी ये मदद लेना चाहेंगे जमीयत उलमा से, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इनकी मदद करेगी। जमीयत का अगला कदम क्या होने वाला है? जमीयत उलमा एक भाईचारे का पैगाम देती है। जमीयत उलमा एक शांति की अपील भी करने आई है कि शांति बनाए रखें, इसी तरह का कोई हिंदू मुसलमान को इस झगड़े को न लेके जाए। आपस में झगड़ा हुआ है तो वो किसी भी मज़हब के हो सकते थे, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है वो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कार्रवाई जो हो रही है वो किसी मतलब मज़हब को देखते हुए कार्रवाई हो रही है। अगर ऐसी ही घटना किसी गैर मुस्लिम के साथ हो जाती तो हम समझते हैं कि मुसलमानों के घर पे अब तक बुलडोजर चल जाते। तो यहाँ अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमारा ऐसा कोई मानना भी नहीं है कि आप बुलडोजर चलाए, आपने गिरफ्तार कर लिया है। हम तो ये चाहते हैं कि आप उस मुकदमे को 302 में तरमीम करके आप जो है फौरी तौर से इन लोगों के ऊपर NS से ही कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी आदमी ऐसी गलती करने की कोशिश न करे। कानूनी प्रक्रिया को लेकर जमीयत उलमा हिंद कहाँ तक इनके साथ खड़ी है परिवार के? कानूनी प्रक्रिया को लेकर जमीयत उलमा हमेशा जो वो होते हैं बेचारे जो दबे कुचले लोग होते हैं उनके साथ में हमेशा जमीयत उलमा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके साथ में जमीयत उलमा खड़ी रहती है। और इनके साथ में भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़ी रहेगी। जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह, चाहे केस के एतबार से किसी भी एतबार से, जमीयत उलमा हर वक्त इनके साथ इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी।